एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आपकी कुंडली में शुक्र शनि का योग आपके जीवन के सुखों या दुखों के कारण हो सकते हैं, आपके फायदे या नुकसान की वजह भी बन सकता है। और यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में शुक्र शनि का योग कैसे दिला सकता है आपको पैतृक संपत्ति, कैसे बना सकता है आपको धनवान, ये जानते हैं। पंडित जी इसका आप उत्तर दें, लेकिन मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो एक जहन में सवाल आ रहा है कि जो ये सारी परेशानियां होती है जैसे, तो क्या शुक्र शनि की युति की वजह से ही होता है सुख भी दुख भी? देखो ऐसा नहीं है। अच्छा, किसी को बैगन बैरी और किसी को बैगन पंथ। कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है और कोई वस्तु जो है किसी के लिए बहुत हानिकारक होती अच्छा, है। बिल्कुल, जैसे दवाई पे भी होता है। हाँ, तो हर चीज सार्वभौम नहीं हो सकती कि लाभकारी है तो सबके लिए लाभकारी है। जी जी, ठीक है ना। अमृत का गुण होता है लोगों को अमर करना जी, लेकिन वही अमृत राहु ने जब पी लिया तो उसका गर्दन काट दिया गया, 2 टुकड़े हो गए जी। वो ठीक है, एक अमर हो गया। हाँ, लेकिन 2 टुकड़े तो हो गए ना उसके। जी पंडित जी। तो अमृत पीने के बाद तो अमरत्व तो होता है। तो कहने का मतलब कि जब अमृत पीने के बाद भी गर्दन कट सकता है तो शुभ और अशुभ दोनों परिणाम जो है ये ग्रह देते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि शुभ देते हैं, केवल ऐसा नहीं है अशुभ देते हैं। अलग अलग जन्म कुंडली के आधार पर इनके अलग अलग फलादेश होते हैं जी। ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सब अच्छा ही होगा, हाँ, और या ये सबके लिए खराब ही होगा। ये धारणा बनाना बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग यही धारणा बना लेते पंडित जी जिन तो देखिए ऐसा है। हाँ, कुंडली में शुक्र शनि का तीसरे भाव में युति भी शुभ मानी जाती है। तीसरे भाव में शुक्र शनि होने से पिता से धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के अपने रिश्तेदार और ससुराल वालों से भी संबंध अच्छे रहते हैं। तीसरे भाव में शुक्र शनि की युति बताती है कि व्यक्ति को मेहनत करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। देखिए वैसे जब भी किसी की जन्म कुंडली किसी चतुर ज्योतिषी को देखना चाहिए तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए, अगर आजीविका से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये देखना चाहिए कि इसके दशमेश और तृतीयेश की क्या स्थिति है। दशम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर दशम और तृतीय भाव का स्वामी ग्रह मजबूत है और मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में है तो आप पक्का मानिए कि ऐसा आदमी रेगिस्तान में भी अगर खड़ा हो जाएगा तो वहां भी हरियाली हो जाएगी। और यदि दशमेश और तृतीयेश निर्बल हो और दशमेश और तृतीयेश पीड़ित हो तो ऐसे आदमी को चाहे जितना शुभ चिंतक कोशिश करें सफल करने की, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका गहनता से विचार करना चाहिए। लेकिन आज विचार करने की तो बात छोड़ दीजिए, आज तो सारा विचार केवल 3 बातों पर हो रहा है। प्रायः लोग 3 बातों पर विचार कर रहे हैं। कुंडली दिखाया नहीं आपने तो पहली बात बोल देंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। चलिए छुट्टी हो गई, आप बन गए बेवकूफ, काल सर्प योग है। जबकि ये ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं काल सर्प योग के नाम का मनीषियों ने कोई वर्णन ही नहीं किया है। मुझे भी 50 साल ज्योतिष पढ़ते हो गया, कहीं किसी प्रमाणिक ग्रंथ में काल सर्प योग का नाम नहीं है। लेकिन 90% से ज्यादा लोगों के मुंह में काल सर्प योग है। दूसरी बात, अगर इससे भी निकल गए तो दूसरी बात, अगर बेटे की आपके बेटी की शादी नहीं हो रही है, नहीं आपके ऊपर तो कुछ ऊपरी बाधा की कराई है जिसके कारण शादी रुक गई है। अरे भाई, न ही को सुख है दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी क्या है जानती हो अंजलि? जी। हम हर समय उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं, कभी उंगली अपनी तरफ नहीं दिखाते हैं कि मेरा पाप है, मेरा दुर्भाग्य है जिसके कारण मैं भुगत रहा हूं। ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि अंजलि ने तो मेरे ऊपर ऐसा तंत्र करवा दिया, ऐसा जादू टोना करवा दिया, ऐसा मंत्र तंत्र करवा दिया, नहीं मैं तो राजा था, आज मैं इस स्थिति में हो गया। मतलब
दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो पंडित जी ये भी हो जाता है एक वहम कह सकते हैं, जब बहुत ज्यादा दुख होने लगते हैं। वहम नहीं, मतलब आत्मश्लाघा, अपने को पहचानने की कमी जी। आप जा रहे हो रास्ते से और एकाएक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, ट्रक आपके ऊपर चढ़ गया, आप मर गए। ट्रक वाले को क्या मिला? उसको कौन सा पुरस्कार मिल गया आपके मरने में? उल्टा अब उसकी भी ट्रक जेल में जाएगी, वो भी जेल जाएगा कुछ दिनों के लिए, बेचारे को क्या मिला? लेकिन आपके ग्रह ने उसको भी परेशान कर दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, आदमी अपने ही कर्मों का सुख दुख भोगता है और एक महापाप कर लेता है जब दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर ये कर दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे पास भी ऐसी समस्याएं आती हैं। हाँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे, तो उस समय मैं ऐसे जवाब नहीं देता हूं। अगर कहते हैं लोग, बताते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, मेरे ऊपर काला जादू किया गया है, तो मैं उसमें सहमति दे देता हूं। हाँ, हो सकता है किया गया हो। मैं अगर ये कह दूं कि नहीं किया गया है ना, तो उनको लगेगा कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये कैसे ठीक होगा? ठीक है, तो उसका उपाय बता देते हैं। जब उपाय करके कुछ हवन वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि जो हमारे ऊपर मैजिक हुआ था वो खत्म हो गया। तो 2 दिन के बाद बताएंगे कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ये कह दीजिए कि नहीं, हुआ ही नहीं है, तो इतना गहराई से उन्होंने बैठाया हुआ है मन में कि हुआ है, कि वो निकलने वाला नहीं है। तो सब ये मन का होता है पंडित जी, बस मन का वहम है, केवल ये मन का वहम है। मन के वहम के अलावा कुछ नहीं है। भूत जो है वो केवल मन है, मन ने मान लिया भूत है। कुछ लोगों को हाथ धोने की बीमारी है, कुछ लोगों को छुआछूत की बीमारी है, कुछ लोगों के यहाँ आप सोफे पे बैठ जाइए तो पूरा सोफा साफ कर देंगे, चेंज करते हैं। अगर आपने उनके गेट का हैंडल छू लिया तो हैंडल ले आकर के धोएंगे। कभी मतलब किसी के अच्छे मन से तारीफ कर ये मानसिक रोग है। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जी। जिस व्यक्ति के मन में पवित्रता, और वही व्यक्ति सचमुच में व्यक्ति है, अरे तू आपने मुझे छू लिया, अरे मैं तो अपवित्र हो गया, मैं तो अभी नहा के बैठा था, आपने छू लिया, अरे क्या पवित्रता, क्या अपवित्रता। अंजलि, ये शरीर पूरा मल मूत्र की फैक्ट्री है, हर समय इसमें मल मूत्र बनता रहता है। कब ये शरीर पवित्र हो सकती है? केवल ये शरीर तभी पवित्र हो सकती है जब आप श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने मन में करें। मन में उनका ध्यान आते ही ये शरीर पवित्र हो जाती है जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह वायाभ्यंतरा शुचि। ब्रह्म पुराण में नारद कहते हैं कि मेरा प्रभु कहाँ नहीं है, उसका आप स्मरण करिए, तुरंत आपको भीतर और बाहर से पवित्रता नजर आएगी। ये ब्रह्म पुराण का श्लोक है। प्रायः पंडित जी लोग जब पूजा कराने बैठते हैं तो सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करके अपने यजमान के ऊपर जल छिड़कते हैं। लेकिन जल छिड़कते समय ये नहीं बताते हैं प्रायः लोग कि भगवान विष्णु का एक क्षण के लिए ध्यान कर लो। केवल मंत्र बोलने से नहीं होगा। जब आंख बंद करेंगे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु का अंदर ध्यान करेंगे, तब पवित्र होगा। केवल मंत्र बोलने से पवित्री नहीं होगी, मन में उनका ध्यान करना पड़ेगा कि चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, और फिर नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा, बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं, और वो पीताम्बर धारण किए हुए आपके ही हृदय में विराजमान हैं, और आप उनके श्री चरणों में कमल का फूल अर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव जब आप बनाएंगे तब आप भीतर बाहर से शुद्ध हो जाएंगे और हर प्रकार की पूजा करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल आज जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप परेशानी में होते हैं, कई बार अचानक से आपके सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। पंडित जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन से चलते रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कई बार जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस दफ्तर जाते हैं, किसी को आप देखेंगे अचानक से तरक्की मिल जाती है, उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो क्या इसके पीछे शुक्र और शनि का युति होता है, यही वजह है? देखिए, कारण तो शुक्र शनि है जी, लेकिन कारण ये है कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ, ब्रह्मा ने इस शरीर का आकार दिया, तो उसी समय ब्रह्मा ने इस शरीर के साथ कुछ प्रारब्ध जोड़ दिए। पहले के कर्म, क्योंकि केवल शुभ से शरीर नहीं बना हुआ है,
जैसे 24 कैरेट प्योर सोने का गहना नहीं बन सकता है, उसी तरह से केवल शुभ फल से दैव शरीर बनता है जो स्वर्ग में रहता है, और केवल पाप कर्म से वो नरक का भोग होता है, और पाप पुण्य दोनों के कर्म से मनुष्य योनि मिलती है जी। और मनुष्य योनि जब मिलती है तो सुख और दुख पहले से निर्धारित रहते हैं। 5 वर्ष की उम्र में जल से घात, 7 साल की उम्र में चोट लगना, 11 साल की उम्र में चेचक होना, 28 साल की उम्र में ऑपरेशन होना, 34 साल की उम्र में सिर में चोट लगना, ये सब पहले से निर्धारित है जी। तो जो आपका संचित कर्म है, जिसका गोदाम लगा हुआ है, वो तो आपको अभी भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो प्रारब्ध आपके साथ बनकर आ गए हैं, इनको तो आपको छोटे कम ज्यादा में भुगतना पड़ेगा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत से मतलब कि वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 चीजें हैं, हान, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ना कि कोई आदमी बुरा कर्म कर रहा है, तब भी उसकी दिन रात तरक्की हो रही है, तो लोग कहते हैं कि अरे यार वो आदमी तो इतना बुरा कर्म कर रहा है तब भी तरक्की पा रहा है। अरे उसके पूर्व जन्म का उत्तम प्रारब्ध है, वो उसका भोग कर रहा है। जिस दिन उत्तम कर्मों का उसका स्टॉक खत्म होगा, उस दिन देखना फिर उसकी क्या गति होगी। तो कुंडली में शुक्र शनि की चौथे भाव में युति शुभ मानी जाती है। ऐसा योग किसी की कुंडली में हो तो व्यक्ति को अचानक कार्य क्षेत्र में लाभ, अच्छा पद, सुख सुविधा प्राप्त होती है। समाज में व्यक्ति को अच्छी पहचान मिलती है, व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मशीन और केमिकल से संबंधित कार्यों में बहुत लाभ मिलता है। चौथे भाव में शुक्र शनि हो तो व्यक्ति को अपने बड़ों से कठोर अनुशासन विरासत में मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र और शनि का कैसा योग आपको हाई एजुकेशन देता है, हाई एजुकेटेड बनाता है और क्रिएटिव फील्ड में तरक्की दिलाता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली के यदि 5वें भाव में शुक्र शनि एक साथ हों तो ये शुभ कारक माना गया है। देखिए, मैंने तो एक बात कहा था कि राहु को छोड़कर, इकलौते शनि को छोड़कर, केतु को छोड़कर पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो कभी बुरा नहीं होगा। जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है वो लोग निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और खास करके अगर मित्रगृही और स्वगृही है तो ऐसा आदमी पीएचडी भी करता है, डॉक्टरेट की डिग्री उसे प्राप्त होती है, मतलब उच्च शिक्षित होता है। लेकिन शनि के कारण इसका सुख उनको संघर्ष और 35 की आयु के बाद ही मिल पाता है। ऐसे लोगों को संतान सुख भी मिलता है और क्रिएटिव फील्ड में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र और शनि का कैसा योग आपको विरोधियों से बचा सकता है और कानूनी मामलों में सफलता भी दिला सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम कुंडली के 6ठे भाव की चर्चा करेंगे, जो रोग और शत्रु का स्थान है। यहां अगर शुक्र शनि की युति हो जाए तो व्यक्ति अपने विरोधियों पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, 6वें और 11वें स्थान में यदि पापक ग्रह हों तो वो जन्मांग को शोभित करते हैं, अच्छा फल देते हैं। अच्छा, और शुक्र जो है शुभग्रह है, 6ठे भाव में शुभग्रह अच्छे नहीं होते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कैसे शुक्र अच्छा हो सकता है। तो शुक्र इसलिए अच्छा हो सकता है कि अगर 6ठे भाव में जाएगा तो खर्च करवाएगा। खर्च तभी करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा, तो ये अच्छा ही है ना, बुरा कहाँ से है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई मुकदमा भी है तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को अलग अलग स्रोतों से धन लाभ भी मिलता है, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में शुक्र शनि की कैसी स्थिति आपको मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 7वें भाव में शुक्र शनि की युति होने पर
व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन अगर केवल शुक्र शनि हो तो। अगर शुक्र शनि के साथ सूर्य भी हो जाए, सूर्य शुक्र को अस्त कर दे या शनि को अस्त कर दे, तब मामला उलट पुलट हो जाएगा। राहु हो जाए तब मामला उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन यदि ये दो ही हैं तो वैवाहिक जीवन का मिला जुला फल मिलेगा। शादी जल्दी या देर से होने के योग बनेंगे, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन साथी से मतभेद भी होगा। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड बीमारी हो या आप ब्लड प्रेशर के इम्बैलेंस से परेशान हो जाते हैं, शुक्र शनि ग्रह का इसमें क्या हाथ होता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बताएं पंडित जी। कुंडली के 8वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो व्यक्ति के रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन लीवर और किडनी और पेनक्रियास से संबंधित रोग भी होते हैं। खास करके तब जब शुक्र में शनि का अंतर हो या शनि में शुक्र का अंतर हो। उस समय अगर छठे भाव से इनका संबंध बन रहा है तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से रक्त संबंधित बीमारियां होती हैं, और प्रायः अनुभव में देखा गया है कि इस समय कैंसर जैसी महामारी से भी व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। और यदि मंगल कहीं न कहीं इनसे संबंध बना रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में इनको सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी मान सम्मान भी प्रभावित होने की स्थिति में रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करते हैं और जानेंगे कि जो लोग स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में भी अच्छे होते हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी रहता है, तो क्या इसमें भी शुक्र और शनि का योग का हाथ है? क्या इसके पीछे भी यही वजह है? ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम भाग्य भाव की बात कर रहे हैं। अगर आपके भाग्य भाव में शुक्र शनि की युति है तो व्यक्ति को हर किसी से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को अच्छा पद भी प्राप्त होता है। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कारोबार में भी बहुत सफलता मिलती है। आपका भाग्य का पूरा साथ मिलता है। निवेश में भी आप काफी रुचि रखते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपके एकादश भाव में हो या तृतीय भाव में हो या चंद्रमा आपके छठे भाव में हो तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की भी समस्या होती है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शुक्र शनि का योग आपको और कौन कौन से शुभ या अशुभ फल दे सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।